प्रेज़ लॉर्ड। सबको जय मसीह की। फिर से प्रभु ने हमें इकट्ठा किया, ये संगति दी, ये समय दिया है प्रभु के वचन पढ़ने के लिए, सुनने के लिए। प्रभु की तारीफ हर वक्त हमारे जीवन से होती रहे, क्योंकि प्रभु भला है, हमें संभालता है, अनुग्रह देता है और हमसे प्यार करता है। ये बड़ी बात है, हमें प्यार करता है और हमें ज्ञान भी देता है, बुद्धि भी देता है। प्रभु के वचन सुनने से पहले आओ प्रार्थना करें, अपने सर को झुकाएंगे, आंख बंद करेंगे। पिता यीशु मसीह के नाम में हम झुकते हैं और आज के दिन के लिए धन्यवाद करते हैं। अब तक हमारे सांस चलती है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु अनुग्रह दिया है कि हम आपके पास आए हैं और आपके वचन हम सुनना चाहते हैं। इंसान की बात नहीं, आपके वचन से आपका ज्ञान चाहते हैं। इंसान की बात नहीं, इंसान की बुद्धि नहीं, प्रभु आपकी बुद्धि, आप जो कहना चाहते हैं हमें प्रभु सहाय करो। मेरे भाई बहन जो जुड़े हुए हरेक को आशीष दो। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करो। जो सच्चाई है वचन, उससे प्रभु आशीष दो। फिर से धन्यवाद हर एक बातों के लिए। यीशु मसीह हम आपके हैं। सुनने वाले कान मांगते, देखने वाली आंख चाहते हैं, समझने वाला हृदय हम चाहते हैं। हर एक को प्रभु हमें बुद्धि दो, हमें हर एक को आशीष दो। पिता यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना है, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। गुड मॉर्निंग, सबको जय मसीह की। प्रेज़ लॉर्ड। आज मैं थोड़ी प्रभु के वचन से 7 बातें बताने वाला हूं। मूर्ख कौन है? ऐसे तो हम सबको बोलते, जो हमारी बात नहीं सुनते हम उसको कह देते मूर्ख है, या फिर हम 1000 बार सिखाए समझाए फिर भी उसके पल्ले बोले या उसके दिमाग में न जाए तो हम कहते हैं ये तो बड़ा मूर्ख है। या फिर जो इंसान ज्ञानी के साथ रहने के बावजूद ऐसी गलतियां करे तो भी हम कहते हैं ये तो बड़ा मूर्ख है। बाइबल क्या कहता है मूर्ख के बारे में? शायद कोई कहे ये बाइबल ये कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, अंगूठा छाप है, इसको तो बुद्धि नहीं है, उसको कुछ आता ही नहीं है, पढ़ने नहीं आता है, लिखने नहीं आता है, बातें करने नहीं आता है, किसी के साथ बातें भी नहीं करता है, ये तो मूर्ख है। अरे उसको क्रिकेट का ज्ञान नहीं है, अरे उसको दुनिया का ज्ञान नहीं है, कौन सा देश कहां पे आया वो उसको पता नहीं है, अरे देशों में कौन सा कैपिटल उसको आता नहीं है, अरे ये तो मूर्ख है। ऐसे हम मूर्ख जो समझते हैं, हम परिभाषा अलग अलग तरह से हम देते हैं, लेकिन बाइबल यानी परमेश्वर किसको मूर्ख का शीर्षक देता है? मैं 7 बात कहूंगा। शुरुआत करूंगा यीशु मसीह ने जैसे बताया, उसने मत्ती सुसमाचार 7वां अध्याय आगे से यदि पढ़े वहां से ऊपर से, तो प्रभु ने बताया, हम पढ़े तो 22 वचन। कौन सा वचन है? मत्ती 7वां अध्याय उसका 24 से पढ़े। प्रभु ने कहा, मेरी बात जो सुनता है और मानता है वो तो उस बुद्धिमान समान है, वो तो ऐसा बुद्धिमान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। ये ज्यादा हमने सुना है, मसीह लोगों ने सुना है, और ये जब शादी होती है तब ये ज्ञान की बात दी जाती है कि देखो प्रभु क्या ज्ञान ये है, आपको ये सारा करना है, घर बनाना है तो उसके पहले ये सारी सावधानी आपको रखनी है। और यीशु ने जो बात अपने चेलों से कही जो शादीशुदा थे उनसे कहा, मेरी बात जो सुनता है और मानता है वो ज्ञानी बुद्धिमान उसको कहा जाएगा, जिसने चट्टान पर घर बनाया। और आगे, और जब मेघ बरसा और बाढ़ें भी आई और आंधियां भी चली और उस घर को टकराने लगी, फिर भी वो घर नहीं टूटा, नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली हुई थी। प्रभु ने कहा, मेरी बात जो सुनता है वो बुद्धिमान समान है। और 26,
परंतु मेरी बात यीशु ने कहा मेरी बात सारे संसार में जाके आप सुनाओ, मेरी बात सुसमाचार जाके दिखाओ, बताओ, सुनाओ। मेरी बात सुनता है जो सुनता भी है और उन पर नहीं चलता, लेकिन उस पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्ध मनुष्य के तो वो तो उस निर्बुद्ध इंसान समान है जिसने अपना घर बालू पर बनाया, रेत पर बनाया। और फिर क्या हुआ? और मेघ बरसा मैं बरसा, और बाढ़ें भी आई, और आंधियां चली आंधियां भी चली, और उस घर से टकराई और वो घर को टकराई, और वह गिर गिर कर सत्यानाश हो गया। मूर्ख या निर्बुद्ध, मैं कहूंगा वो निर्बुद्ध आदमी है। प्रभु कहने कहा कि मेरी बात सुनता है, मेरी बात मानता है, वो बुद्धिमान है। शायद लिखना न आए, पढ़ना न आए, शायद दुनिया लोग कहे बेवकूफ है, दुनिया का समझ नहीं है, क्या करना, क्या खाना, क्या नहीं खाना, ये भी बुद्धि नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन यीशु की बात जो सुनता है और यीशु की बात सुनकर मानता है, तो बाइबल उसको शीर्षक देता है, बाइबल कहता है ये ज्ञानी आदमी है। जो प्रभु के वचन सुनने के बावजूद नहीं समझता, नहीं ग्रहण करता, नहीं अनुसार चलता उस अनुसार, तो वो उसको निर्बुद्ध कहा जाता है। तो बाइबल किसको बुद्धिहीन, निर्बुद्ध या मूर्ख कहता है? तो वो इंसान मूर्ख है। तो 7 बात हम देखने वाले, किसको बाइबल मूर्ख कहता है। पहला, जो दुनिया में इंसान है जो यीशु की बात सुनकर अनसुना करता है, बात सुनकर वो हिसाब से, वही रीति से नहीं चलता है, वो निर्बुद्ध है, वो मूर्ख है। तो आज दुनिया में देख लो कौन कौन मूर्ख है। तो यीशु मसीह के वचन से हम देखा कि वो इंसान को मूर्ख कहा जाता है जो प्रभु की बात नहीं सुनता है। आज कई लोग हैं जो प्रभु की बात नहीं सुनते तो है लेकिन नहीं करते, तो उसको ही कहा जाता है नहीं सुना। तो प्रभु की बात नहीं सुनने वाले लोगों को मूर्ख में गिना जाता है। दूसरी बात, जो इंसान बड़ा क्रोधी है, छोटी छोटी बातों में उसको गुस्सा आ जाता है। लिखा है जो सुलेमान ज्ञानी आदमी था, उसने कहा उसकी नजर में कौन मूर्ख? तो वो भी कहता है, नीति वचन 14 अध्याय 17 वचन, क्या लिखा है? जो जल्दी क्रोध करता है वो मूर्खता का ही काम करेगा। जो बुरी युक्तियां निकालता है उसको तो सारे लोग घृणा करेंगे, नफरत तो करेंगे। पर जो इंसान गुस्सा करता है, थोड़ी थोड़ी बातों में चिड़चिड़ाना, ये खाना आया फेंक दिया, ऐसी बात सुनी गुस्सा आया, गुस्सा करने वाला हर एक बातों में मैं अब तक कुछ सीख रहा हूं। मुझे चाहे कोई कितना भी परेशान करे, मैं गुस्सा नहीं करता हूं। मैं भी अपनी ताकत बनाए रखता हूं। तुमने शादी नहीं करी लगता है, आप शादी करके देखो, आप पता चल जाएगा कि आप मूर्ख हो या बुद्धिमान हो। जो गुस्सा जल्दी आ जाता है, तो गुस्सा जल्दी आ जाता है, मुंह से गलत शब्द निकलते हैं, तो आप मूर्ख हो। क्या लिखा है? सभा शिक्षक क्या बोलते हैं उसको? सभा उपदेशक, यानी जो सभाओं का उपदेशक था उसको टीचर कहा जाता है। सारी पूरी दुनिया का जो सभा लगी हुई है उसमें वो सुलेमान एक उसका पूरा जो इज़राइल था, पूरी सभा को इकट्ठा करता था और पूरी सभा में वो उपदेश करता था। उसकी बात सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। इसीलिए ये जो पुस्तक है उसका नाम कहा गया है कि सभाओं का उपदेशक। क्या कहता है 7:9 में? अपने मन में जो उतावल से क्रोधित ना हो, अपने मन में उतावल से क्रोधित न हो, क्योंकि क्रोध मूर्खों के हृदय में रहता है। चाहे कितना भी परेशान करो, हंसता ही रहता है, तो वो तो बहुत बड़ा बुद्धिमान है। थोड़ी थोड़ी बातों में उसको कहते हैं शॉर्ट टेम्पर, यानी शॉर्ट सर्किट, बोले शॉर्टकट, क्या से कुछ पिक्चर में भी बोलते हैं, बोले क्या बोले उसको, सर्किट बोलते हैं। पूरी शॉर्ट हो जाती है, थोड़ी थोड़ी में सर्किट शॉर्ट हो जाती है।
गुस्सा आता है, ऐसे लोग करते हैं, गुस्सा आता है तो बाल बड़े कर देते, गुस्सा आता है तो क्या क्या करते हैं आपने देखा है। आंख निकालना वो भी एक तरह से लगता है गुस्सा, फिर मुंह चढ़ाना इसको भी गुस्सा कहा जाता है। और बताओ बताओ, और हाँ, बातें बोलना, गुस्सा करना, फटाक। हमारे यहाँ था एक पास्टर, उसके बच्चे थे, बोलते हैं ना फटाकड़ा लो, फटाकड़ा फटाकड़ा फटाको फटाको है ना, फटाको। तो गुस्सा आना, ये समझ लो ये है मूर्ख का प्रतीक। मूर्ख उसे कहा जाता है जो जल्दी गुस्सा करता है। नीति वचन 12-16 यदि पढ़ो तो यहां पे लिखा है, मूर्ख को अगर आपको पहचानना है, मूर्ख कौन है? मूर्ख की रीस जो होती है ना, रीस तुरंत प्रकट हो जाती है, तुरंत बुरा लग जाता है, मुंह चढ़ जाता है, तो समझ लो वो मूर्ख है। वो मूर्ख है जो गुस्सा दिखाता है, रीस चढ़ जाती है, जल्दी गुस्सा आ जाता है। तो आज कितने लोग मूर्ख है? हाथ ऊंचा करो। नीति वचन 27:3 हम सच्चे मूर्ख हैं। हमारे में भी सच्चे मूर्ख होते हैं जो सच बोलते हैं। देखो, प्रेज लॉर्ड। 27:3 में क्या लिखा है? पत्थर है ना, वो तो भारी होता है, रेत भी बोझ होती है, उसमें भारी होती है, मूर्ख का जो क्रोध होता है वो तो दोनों से ज्यादा वो तो ज्यादा ही भारी है। अगर एक जगह पे बड़ा पत्थर रखो तो बोले एक बाजू मूर्ख रखो, और मूर्ख में से जो गुस्सा निकालो तो वो चट्टान से पत्थर रेत हो, उससे भी वो ज्यादा उसका नापा जाए तो वो ज्यादा भारी होता है। तो जो गुस्सा है हृदय में यदि है तो वो आदमी को बाइबल कहता है वो मूर्ख है। हमें गुस्सा नहीं करना है, आमीन। तो मूर्ख के हृदय में गुस्सा बसता है। तो मूर्ख जब बोलता है, मूर्ख जब रिसाता है, या फिर मूर्ख में जो करता है, गुस्सा दिखाता है, जल्दी गुस्सा आता है, क्रोध करता है, तो समझ लो उसको हम बाइबल उसको मूर्ख कहता है। तीसरी बात देखते हैं, 7 बात ही देखेंगे, प्रेज़ लॉर्ड। नीति वचन 14:1 में लिखा है, जो कहता है परमेश्वर कहाँ है, जो कहता है परमेश्वर दिखता नहीं, जो कहता है परमेश्वर तो है ही नहीं। आज जो दुनिया में जिसको ज्ञानी कहा जाता है उसको वैज्ञानिक कहते हैं। वैज्ञानिक जो है जिसने सारी अच्छी बातें ढूंढी और यही नतीजे पे आए कि इंसान ही है दुनिया में, परमेश्वर जैसा कुछ है ही नहीं। तो परमेश्वर है ही नहीं, ये जो सोच या ये जो ज्ञान या ये जो बात पे लोग आए कि परमेश्वर है ही नहीं, तो यहां पे लिखा है मूर्ख ने अपने मन में बोला। नीति वचन भजन संहिता 14:1 और 53:1 दाऊद कहता है मूर्ख किसको वो मानता है, बाइबल मूर्ख किसको कहता है। क्या लिखा है? मूर्ख ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं, कोई परमेश्वर है ही नहीं। वे बिगड़ गए, हाँ बराबर, देखो, सुनो आया, आते आवाज प्रेज़ लॉर्ड। 14:1 में लिखा है, मूर्ख ने अपने मन में कहा परमेश्वर है ही नहीं, वे बिगड़ गए हैं, उन्होंने और परमेश्वर का वचन कहता है वो सारे जो मूर्ख है वो बिगड़ गए। 53:1, 53:1। मूर्ख ने अपने मन में कहा, फिर से दाऊद कहता है मूर्ख वो है जिसने अपने मनों में कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं, वही, अरे एक दो नहीं, ये कोई भी परमेश्वर ही नहीं। वे बिगड़ गए, और ये सारे लोग ऐसे सोच वाले बिगड़ गए उन्होंने कुटिलता की, और इसीलिए उन्होंने गलत काम किया। और यही बात हम आगे पढ़ते, या यदि हम पढ़े भजन संहिता 92 5 वचन, परमेश्वर आपके वचन आपके काम कितने बड़े हैं। क्या लिखा है? हे यहोवा तेरे काम कितने क्या ही बड़े हैं, तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर
तेरी कल्पनाएं बड़ी गंभीर है, सोचने जैसी है कि तूने कैसी दुनिया बनाई है। सबको एक एक जगह पे ठिकाना बनाया है, बड़ा बनाया, छोटा बनाया, कौन क्या खाएगा उसके बारे में बनाया, खाने के बाद कहाँ से निकलेगा जाएगा, ये सारी सुविधा तूने क्या बनाई है। आंख बनाई है, देखता है, कान बनाया, सुनता है, मुंह बनाया, दांत बनाए, अंदर टंग जब जीभ बनाई, ये क्या क्या प्रभु आपने रचा है। तो प्रभु आप बड़े महान हो। 6 पद, पशु समान मनुष्य इसको पर जो पशु समान मनुष्य है वो इसको नहीं समझता। इसको नहीं समझता है। तो मूर्ख जो है वो नहीं समझता कि परमेश्वर है जिसने सारी दुनिया बनाई। यिर्मयाह 5:4 में यिर्मयाह भी समझा कि मूर्ख इसे कहा जाता है, उसे कहना है जो परमेश्वर के ज्ञान, परमेश्वर की महानता को नहीं पहचान पाता है। क्या लिखा है? फिर मैंने सोचा, यिर्मयाह कहता है 5:4, ये लोग तो कंगाल और मूर्ख है, क्योंकि ये लोग यहोवा के मार्ग और परमेश्वर का नियम नहीं जानते। परमेश्वर के जो काम है, परमेश्वर का जो मार्ग है, वो नहीं जानने वाले को मूर्ख कहा जाता है। जो कहता है परमेश्वर है ही नहीं, अरे परमेश्वर होता तो ये नहीं करता, यदि परमेश्वर होता तो दिखाई नहीं देता, यदि परमेश्वर होता तो क्या ऐसी मुसीबत आती। परमेश्वर जैसा कुछ है ही नहीं, अरे स्वर्ग नहीं है, नरक नहीं है, कोई न्याय नहीं है। तो जो लोग परमेश्वर पे भरोसा नहीं करते हैं वो सारे, बाइबल उनको कहता है ये सारे मूर्ख है, मूर्ख लोग गिना जाता है। तो पहली बात देखी, वो मूर्ख है जो यीशु की बात सुनने के बावजूद नहीं उस तरह से चलता, वो मूर्ख है। दूसरी बात देखी, जो अभिमान करता है या फिर जो घमंड करता है, जो क्रोध करता है, जल्दी से क्रोध करता है, उसे मूर्ख कहा जाता है। और जो परमेश्वर को नहीं मानता है, परमेश्वर के सामर्थ्य को नहीं मानता है, उसे भी मूर्ख कहा जाता है। चौथी बात, मूर्ख वो है, एक बड़ी बात लिखी है, उसे भी बाइबल मूर्ख कहता है। नीति वचन 6 और 27, जो मूर्ख होता है वो अपने जो कपड़ा होता है उसमें आग लेके दौड़ता है। आग लेके कोई दौड़ेगा क्या? तो कपड़े में आग लेके जो दौड़ता है उसे मूर्ख कहा जाता है। क्या लिखा है? क्या हो सकता है क्या हो सकता है कि कोई अपनी छाती पे आग रख ले और उसके कपड़े ना जले। क्या ऐसा हो सकता है? फिर आगे 32 में समझाता है, पर जो पर स्त्री गमन करता है वह नीरा निर्बुद्ध है, वो तो पूरा निर्बुद्ध है, जो अपने प्राणों को नष्ट करना चाहता जो समझ ही नहीं है। लोगों को हमने देखा है सिगरेट पीते हुए, धुआं निकाल दे, 10 रुपए पता नहीं, भी तो ज्यादा पैसे की आगे 20 रुपए कहता है कितना है, तो ऐसे करे अंदर लेता है, फूक मारता है, लेता है, फूक मारता है, उसको बड़ा अच्छा लगता है। और वो जो पाकिट होता है जिसमें वो से सिगरेट निकालता है, वहां बड़ा कुछ सिंबल रखा होता है कि देखो तुम्हारा अंत होने वाला है। तो जो बीमारियां आती है वो सारी बात लिखी होती है, पर वो उसको फेंक देता है। ऐसे ही इंसान को समझ नहीं है, मूर्ख उसे कहा जाता है। और लिखा है 7 और 22 में, 22 पद में, नीति वचन 7:22 में, ये जो औरत के पास पीछे जाता है उसके बारे में लिखा है। वो पता है कैसे जाता है? क्या लिखा है? वो तुरंत उसके पीछे उसकी खूबसूरती या उसके लिपस्टिक लगाया, फिर श्रृंगार किया है, वो देख के पीछे चले जाता है। जैसे कैसे कैसे? जैसे बैल कसाई खाने जाता हो, या बेड़ी पहने हुए कोई मूर्ख शिक्षा उसको होने वाली हो तो खुशी खुशी जाता है, उसको ऐसे वो फंसने के लिए जाता है। तो ये सुलेमान कहता है मूर्ख वो है। और पढ़े 5, पहला जो सभा इकट्ठा करके जिसने उपदेश किया, सभा उपदेशक 5:1 में लिखा है, जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना।
और लिखा है सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के मूर्ख जो है बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। मूर्ख सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। तो यहां पे लिखा है जो मूर्ख है उसकी नजरों में जो गलत बातें है उसके बारे में वो सोचता ही नहीं, वो गलत कर रहा है उसको सोच ही नहीं आती है। तो मूर्ख अपनी बुद्धि को इस्तेमाल ही नहीं करता है और क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, क्या होगा ये नहीं सोचने वाला उसे मूर्ख कहा जाता है। क्या आग लेके क्या होगा, तो बोले आग उसको जलाएगा, वो उसको आगे की बात नहीं समझ है। जैसा बेल जाता है कसाई के साथ, आगे क्या होगा वो नहीं जानता है, उसे मूर्ख कहा जाता है। तो ऐसे ही जो परस्त्री के साथ जाता है, आगे क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा वो नहीं जानता है, इसीलिए उसे मूर्ख कहा जाता है, क्योंकि परिणाम नहीं जानता है। तो जो बुद्धिमान होता है वो परिणाम के बारे में सोचता है, पर मूर्ख वो उसे कहा जाता है जो आगे नहीं सोचता है, तो उसे मूर्ख कहा जाता है। और पांचवा बात बाइबल कहता है उसे मूर्ख माना जाता है। नीति वचन उसका 14 और 16 क्या लिखा है? 14 16 बुद्धिमान डर कर बुराई से हटता है, परंतु यहां पे लिखा है परंतु मूर्ख ढीठ ढीठ होकर ये तो ये ढीक हम गुजराती में तो बोले ढेल बोलते, पता नहीं ढीक ढीक होके चेतावनी की उपेक्षा करता है। क्या करता है? चेतावनी की उपेक्षा करता है। तो ढीक होके पत्थर डाया डाया बन जाता है और ओवर कॉन्फिडेंस बोलते और बोले क्या क्या करना है, बोले मैं आगे खड़ा जाऊं, अबे यहां पे युद्ध हो रहा है, आगे कहां जा रहा है। तो वो जो मूर्ख होता है वो एकदम खुद को क्या करता है, जिद्दी नहीं जिद्दी 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 हो जाता है। मुझे तो ये करना ही है, मुझे तो ये खाना ही है, मुझे तो आगे जाना ही है, मुझे तो शादी करनी ही है, मुझे पहले ले जाओ, मुझे पहले ले जाओ। तो जो जैसे जिद्दी लोग होते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस वाले, मैं तो जाऊंगा, मैं तो जाऊंगा, मैं तो कर सकता हूं, ये गलत बात है, ये आपने गलत किया। मूर्ख बोलते इसको। मूर्ख वो है जो ज्ञान को नहीं लेता है। क्या लिखा है? 12 और 15 देखते हैं, नीति वचन 12 15। मूर्ख कौन है? अपने जीवन को संवारता नहीं, सुधारता नहीं, सच्चाई पे चलता नहीं। 12 15 मूर्ख मूर्ख को अपनी ही चाल सीधी लगती है, बराबर है। और परंतु जो सम्मति मानता और जो ज्ञान चाहता है, सम्मति या सलाह लेता है, उस वो तो बुद्धिमान है। सलाह नहीं लेना, अपनी तरह से चलना, अपने दिमाग में जो लगे वो चलना, तो वो मूर्ख है। ये मैं नहीं, बाइबल कहता है। 26 और 12 नीति वचन 26 12। यदि तू ऐसा मनुष्य देखे यदि तू ऐसा मनुष्य देखे जो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान बनता हो, वो बुद्धिमान हूं, मैं आगे जाऊंगा, मैं यही करूंगा, मुझे ये ठीक लगता है, तो उससे अधिक आशा मूर्ख उससे अधिक आशा मूर्ख ही से है। तो उससे अधिक आशा तो मूर्ख से मिलेगी। तो ऐसा लिखा है, ये तो महामूर्ख है। 28 26 क्या लिखा है? जो अपने ऊपर भरोसा रखता है जो अपने ऊपर भरोसा रखता है वह मूर्ख है। वो मूर्ख है। तो मूर्ख के लिए ये सारी बात देखते हैं कि खुद के नजर में ठीक लगना और अकड़ी करना या फिर जिद करना, या अपने यहां पे जो लिखा अपने आप पर भरोसा कर लेना, इसे मूर्ख कहा जाता है। 17 और 28 पद पढ़े तो वहां पे भी लिखा है मूर्ख जो होता है कि मैं बुद्धिमान हूं, खुद को ही बुद्धिमान मान लेता है। 29 और 20 यदि पढ़े, नीति वचन 29 और 20, जो जल्दबाजी करता है, क्या लिखा है? बोलने में जल्दबाजी करता है, आगे जाके दौड़ जाता है, खुद पे भरोसा कर लेता है, उसे मूर्ख कहा जाता है। तो खुद अपनी नजरों में जो खुद को बुद्धिमान समझता है
उसे बाइबल मूर्ख कहता है। तो बाइबल किस किस को मूर्ख की परिभाषा या किसको वो मूर्ख का शीर्षक देता है, तो ऐसे सारे लोगों को बाइबल मूर्ख कहता है। छठी बात हम देखते हैं, मूर्ख कौन है। या नीति वचन 14 और 9 में यदि पढ़े तो वहां पे लिखा है, बुद्धिमान डर कर बुराई से हटता है। जो बुद्धिमान है वो तो डर के, गलत बात है तो भाई मैं डर के जाऊंगा। 14:9 मूढ़ लोग पाप का अंगीकार कर ओके, क्या लिखा है? मूढ़ लोग पाप का अंगीकार करने को ठट्ठा जानते हैं। जो मूर्ख लोग हैं वो मजा आती है, उनको गलती में मजा आती है। जो गलत होता है, मजाक होता है, उनको वहां पे मजा आती है, उसको मूर्ख गिना जाता है। और 7वीं बात देखते हैं, अंतिम बात, मूर्ख किसे बाइबल कहता है? जो अपनी गलती करता है। 26 और 11 यदि पद पढ़े, नीति वचन 26 और 11, तो वहां पे लिखा है, जो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 5 बार भी नहीं, पर गलतियां ही करना है, गलतियां ही करते हैं, वो उसका स्वभाव होता है, वो मूर्ख उसे माना जाता है, कहा जाता है। क्या लिखा है? जैसे कुत्ता अपनी छांट को चाटता है, जैसे कुत्ता अपनी छांट वो वॉमिट बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? उल्टी बोलते हैं, उसको खाता है कुत्ता, वैसे ही मूर्ख अपनी मूर्खता को दोहराता है। वही दोहराता है। फिर से शादी करी फिर से शादी करनी है, कितना बोला है ये तो मूर्ख। तो मूर्ख जो है वो उसे वो बहुत अच्छा लगता है, एक के एक बात जो गलत है वही गलतियां दोहरा करना, ये मूर्ख की निशानी है। एक बार तो खड्डे में गिरे, दूसरी बार भी। गधा होता है, गधा कभी भी एक खड्डे में 2 बार नहीं गिरता है, पर गिरना जो स्वभाव है वो मूर्खता का प्रतीक है। तो मूर्ख उसे कहा जाता है। मान लो आज दुनिया में कई सारे मूर्ख हैं, मैं भी हूं, तुम भी हो, मूर्ख हो। मूर्ख को सुधारने के लिए क्या करना चाहिए? बाइबल सिर्फ लोगों को मूर्ख कौन कौन है ऐसी परिभाषा ही नहीं देती, पर मूर्ख बुद्धिमान हो जाए उसके लिए बाइबल में सुझाव भी है। प्रेज़ लॉर्ड। कैसे हम बुद्धिमान हो सकते? बाइबल में लिखा है, भजन संहिता 19 और 7 में, यदि तुम अपने आप को मूर्ख मानते हो, 7 बात यदि आप देखी कि ऐसी मैंने भी गलती की है और मुझे भी परमेश्वर मूर्ख की गिनती में गिनता है, तो मुझे सुधरना है, मुझे क्या करना है? 19 और 7 यदि पढ़े तो लिखा है, यहोवा की व्यवस्था देखो प्रभु की जो व्यवस्था है वो तो खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। और प्राण को बहाल कर देती, बहाल कर देती है, उसको फिर से स्थापित कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य, और प्रभु के वचन जो ये तुम विश्वास योग्य है, बुद्धिमान लोगों और जो बुद्धिहीन है, मूर्ख है, बुद्धिमान बना उसको बुद्धिमान बना देगा। तो यदि आप ऐसे हो, मूर्ख हो, तो बुद्धिमान बनने के लिए प्रभु के वचन हर रोज पढ़ते रहो, हर रोज प्रभु के वचन पढ़ते रहो, प्रभु के जो नियम है वो सुनते रहो, अनुसार चलते रहो। आप बुद्धिहीन हो, आप बुद्धिशाली हो जाओगे। और एक बात देखते हैं, कैसे हम बुद्धिमान हो सकते हैं यदि हम ऐसे मूर्ख हैं। तो नीति वचन 1 अध्याय 7 पद में लिखा है कि प्रभु का जो ज्ञान होता है या प्रभु का डर यदि आपको मिल जाए तो आप बुद्धिमान हो जाओगे। आपको बुद्धिमान बनाने के लिए, मूर्ख लोग आपको ज्ञानी बनाने के लिए प्रभु आप में डर पैदा करेगा। जैसे आप में डर पैदा हो जाएगा आप बुद्धिमान हो जाओगे। क्या लिखा है? परमेश्वर का ज्ञान, क्या लिखा है? परमेश्वर का यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। वो तो बुद्धि का मूल है या बुद्धि की शुरुआत है। बुद्धि और शिक्षा को मूल ही लोग तुच्छ जानते हैं। जो मूर्ख लोग हैं उसको तुच्छ जानते हैं, पर मुझे बुद्धिमान होना है तो मुझे कहना है, प्रभु आप दुनिया में मेरी आंख खोल दो, जिस जिसको सजा हुई है प्रभु आप मुझे दिखा दो, तो मैं भी डर जाऊंगा आपसे। लिखा है
26 ओके 21 और नीति वचन 21 और 11 में लिखा है, कैसे मुझे प्रभु का डर आए। मैं प्रभु यहोवा से डरना चाहता हूं। कैसे डर पैदा होगा? क्या लिखा है? जब ठट्ठा करने वाले को देखो, जब ठट्ठा करने वाले को दंड दिया जाता आप देख लो, उसको दंड दिया जाता है, है, तब भोला बुद्धिमान हो जाता है। जो भोला होता है वो बुद्धिमान हो जाता है। तो शायद आप बोले हो, मूर्ख लगते हो, तो आपको बुद्धि मिल जाएगी। आप जैसे देखोगे दूसरे को डंडे पड़ते, आप सीधा चुपचाप देर लेसन करने लग जाते हो। एक को मारोगे तो दूसरा पढ़ने लग जाता है, एक को शिक्षा होती है तो दूसरा सुधर जाता है, एक को फांसी हो जाती है तो सारे बंदूक फेंक देते हैं। तो एक को पड़ता है डंडा तो दूसरा सुधर जाता है। तो यहोवा का डर जो है वो पैदा होता है और बुद्धिमान आप हो जाते हो। आपकी जो मूर्खता है वो चली जाती है। तो मूर्खता यदि है तो आपकी नजर प्रभु खोल दे। प्रार्थना करनी है, प्रभु मेरी नजरें खोलो जिससे मैं दंड जिसको मिलते हैं वो देख लूं और मैं आप सुधर जाऊं। आमीन। बाइबल लिखा है नीति वचन 26 और 3 में, जो घोड़े होते हो, घोड़े को घुमाना है तो उसके लिए लगाम होता है, लेकिन गधे के नाकों में कुछ लगा नहीं जाता है, उसके लिए डंडा होता है। यूं आ जा, ये बाजू आ, ये बाजू आ, ये बाजू आ। गधे को मार के घुमाना पड़ता है, सुधारना पड़ता है। लेकिन जो घोड़ा होता है उसके नथनों में कड़ी डाली जाती है, लगाम दी जाती है और उसको घुमाया जाता है। आप यदि घोड़े पे बैठे हो तो आपको लगाम दिया जाएगी। फिर लगाम से यदि आपने ये बाजू खींचा तो वो बाजू उसका मुंह हो जाएगा, तो वो बाजू टर्न लेगा, घूमेगा। घोड़े पे बैठे हो आप कि गधे पे बैठे हो? गधे पे बैठे, घोड़े पे बैठो। घोड़े पे बैठ के देखो, आपको पता चल जाएगा। यहां पे लिखा है घोड़े के लिए कोड़ा, घोड़े के लिए कोड़ा गधे के लिए लगाम, और गधे के लिए लगाम होती है। अच्छा, और मूर्खों की पीठ और मूर्ख जो होते हैं के लिए छड़ी, उनके पीठ के लिए छड़ी होती है, डंडा होता है मारने के लिए। तो जिसको घुमाना होता है उसके लिए छोटी चाबुक बोलते, छोटा मारना बोलते। पर जो बड़ा, यहां पे 3 शब्द लिखे हैं, छोटी, उससे जरा बड़ी और उससे बड़ा डंडा, वो मूर्ख के लिए होता है। तो मूर्ख को मार के सुधारा जाता है। कई तो ऐसे मूर्ख होते हैं जिसके लिए कहा जाता है कि अगर उसको पत्थर में, या उसको बोलते खंडनी, पता नहीं पंच हिंदी में क्या बोलते हैं, उसमें मारा जाए, उसको अंदर उसकी बुद्धि को डाला जाए, उसको मारा जाए तो भी मूर्खता होती है, वो अलग नहीं होती है, वो चिपकी हुई होती है। पर जो मूर्ख है उसको सुधारने के लिए प्रभु वो सुधार सकता है। लिखा है 70 और 12 में, माफ करो 13 और 20 में, नीति वचन 13-20 में, और पौलुस भी नए नियम में कुरिन्थियों 15 अध्याय में यही बात कहता है कि यदि तुम्हारी संगति अच्छी लोगों के साथ रहेगी तो आप सुधर जाओगे, ज्ञानी हो जाओगे। 20 में क्या लिखा है? नीति वचन 13-20, बुद्धिमानों की संगति कर, यदि तू बुद्धिमान लोग है उनकी संगति करेगा तब तू भी बुद्धिमान तो तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। परंतु मूर्खों का संग यदि ज्यादा तू मूर्खों के साथ रहेगा नष्ट हो जाए। तो तू नष्ट हो जाएगा। तो बुद्धिमान होने के लिए प्रभु के वचन, बुद्धिमान होने के लिए संगति, बुद्धिमान होने के लिए किसी को कोड़े पड़े, मार पड़े, जिससे आप भी सुधर जाओ। कभी भी मूर्ख के साथ संगति नहीं करनी है। और लिखा है 17-12 में, नीति वचन 17-12 में लिखा है, देखो आप कभी भी मूर्ख के साथ मिल मत जाना। मूर्ख से मिलने से बेहतर है आप जो, क्या बोलते हैं बैर को, रीचनी होती है, जो गुस्से में होती है, जो माता रीचनी होती है, वो किसी को भी खा जाती है। वो उससे सादा, अगर जो ज्ञानी लोग हैं उसको पता है कि जो रीचड़ी होती है, जो वो शेरनी से भी ज्यादा तिखी होती है, ज्यादा उसको गुस्सा आता है, वो कुछ भी खा सकता है, फाड़ डाल सकता है, उतना उसको गुस्सा आता है। प्रकाशित वाक्य में भी जो रीछ है, या क्या बोलते हैं, रीचड़ी भालू, तो भाली होती है, जो भालू के जो पत्नी होती है भाली,
तो वो जो होती है सबसे डेंजर होता है। सब जानवरों में रीछ बहुत बड़ा बड़ा गुस्से वाला होता है और वो कुछ भी कर सकता है। और लोग बोले तू उससे बेहतर तू जो माता भालू है उसको मिल ले। मुर्ख से मिलने से बेहतर क्या लिखा है? बच्चा छीनी हुई रीछनी से मिलना उससे बेहतर है। मूर्ख को मिल के आए। जो 7 मूर्ख हमने देखे उससे संगति करने से बेहतर है हम उसको रीछ को मिल ले। जो भालू है उसके बच्चे चले गए हैं गुस्से में, उसको मिलके मर जाना अच्छा है मूर्ख से संगति करने से बेहतर। तो ये ज्ञानी आदमी जो है पूरी दुनिया का बड़ा ज्ञानी सुलेमान राजा, उसकी ये बात है कि हमें मूर्ख से अगर हम रिश्ता रखेंगे तो हमें हानि ही हानि होगी। तो हमें ज्ञानी होने के लिए ज्ञानी लोगों के साथ संगति करना, ज्ञानी होने के लिए आजू बाजू देखना कि कहां का डंडे पड़ते तो हम सुधर भी जाएंगे। नीति वचन 1 अध्याय 22 पद में लिखा है, हे भोले लोग, हे मूर्ख लोग, आप कब तक बचपना रखोगे? क्या लिखा है? हे भोले लोगो, तुम कब तक भोलेपन से प्रीति रखोगे? बोला ही रहना है, मुझे मूर्खी रहना है। क्या? हे ठट्ठा करने वाले, तुम कब तक ठट्ठा करने में से प्रसन्न रहोगे? हे मूर्खो, आप कब तक ज्ञान से बैर रखोगे? कब तक दूर रहोगे? ज्ञान पालो। जब तक जीवन है प्रभु आएगा तो ज्ञानी लोगों को लेके जाने वाला है, मूर्ख लोगों को नहीं लेके जाएगा। हम जिसको ज्ञानी समझते, हम पढ़े लिखे को ज्ञानी समझते, विज्ञानी को लोग जो है विज्ञान जो अच्छी तरह से जानते हैं उनको ज्ञानी समझते। जो दुनिया की बात है उसको लोग सारी ज्ञान की बात, दुनिया में कितनी बड़ी धरती है, उससे वो कितना बड़ा गोला है, उससे सबसे दुनिया में सबसे बड़ा गोला कितना, कौन सा बोलो। तो ये सारा ज्ञान कोई जरूरी नहीं है। और सबसे ज्यादा तेज किसका है, किसका ज्यादा प्रकाश है, सबसे बुढ़ा ग्रह कौन सा है, ये सारा कोई जानना कोई बात नहीं है। सबसे पुरानी धरती पूरा पता है, सबसे पुराना बोलते, सबसे पुराना जो है वो है सूरज तारा से भी पुराना, बाइबल में लिखा है। पता है क्या है? धरती मां जो ठंडी हो गई, अब तक सब गरम गरम अभी ठंडे हुए ही नहीं है। बाइबल लिखा है परमेश्वर ने आकाश बनाए और धरती बना दी। सबसे पुराना जो है ठंडा हुआ, जो अंदर थोड़ी थोड़ी आग है, लावा बोलते, वो अंदर थोड़ा रहा है। पूरी दुनिया में एक ही जगह पे जीव है और लोग को पता होगा नहीं, पता नहीं, पर बाइबल में लिखा है कि धरती जो है, पृथ्वी जो है सबसे पुरानी है। फिर तारा बनाए, बड़ी ज्योति, छोटी ज्योति और सारी बातें संसार में रखी गई है। और फिर लोग ने ढूंढा कि हमारी भी धरती जो है वो भी एक गाग का गोला था, लेकिन वो भी बुझ गया, धीरे धीरे ठंडा हो गया, थोड़ा थोड़ा अंदर गर्म रहा है, इसलिए खोदते तो थोड़ा थोड़ा गर्म निकलता है, और ज्यादा खोदते तो फिर और अंदर आग निकलती है। तो पर लोगों का जो ज्ञान है, पर बाइबल का ज्ञान होना जरूरी है। आमीन। प्रभु के लोगों के साथ संगति करनी जरूरी है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे, समझने के लिए अनुग्रह दे। मैं चाहता हूं कि आप फिर से ये बातों को सुनते रहना और उसको शेयर भी करना। गॉड ब्लेस यू। आओ प्रार्थना करें। पिता यीशु मसीह के नाम में झुकते, आज के वचन के लिए धन्यवाद। आपका वचन बाइबल किसको मूर्ख कहता है, किसको मूर्ख माना जाता है, कौन मूर्ख की कक्षा में आते हैं, ऐसे सारे लोग हमने प्रभु आपके वचन से देखे, जो खुद को बड़ा समझते और परमेश्वर है ही नहीं ऐसा समझने वाले को मूर्ख, आपने उनको मूर्ख गिना है। जो परमेश्वर को नहीं मानते वो मूर्ख है। आपका वचन ऐसा कहता है। मूर्ख इसको कहा जाता है जो यीशु की बात सुनने के बावजूद या सुनता नहीं है, अनुसार चलता ही नहीं है, आज्ञा मानता ही नहीं है, उसे मूर्ख
आप कहते हो। हाँ प्रभु, आपका वचन से देखा, उसको आपने मूर्ख गिना है, कहा है, जो जल्दी गुस्सा करता है, रिस हो जाता है, उसको क्रोधित हो जाता है। हमने प्रभु आपके वचन से भी देखा, जो आगे का सोचता नहीं है। आग लेने से कितना बड़ा नुकसान होता है, नहीं देखता है, नहीं सोचता है, नहीं समझता है, आप उसको मूर्ख कहते हो। प्रभु आपके वचन से देखा, ये सारी बातें जो सुनी है, ये प्रभु हर एक बात हर एक के दिलों में, मनों में बोई जाए और फिर से प्रभु उसको दोहराई जाए। और प्रभु हम हर एक बुद्धिमान होने के लिए जो आपकी वचन है, संगति है, और प्रभु जो शिक्षा है जिससे आप हमें सुधारना चाहते हो, हमें सुधार के रहो प्रभु, और सुधार दो प्रभु। हमें ज्ञानी कक्षा में लेके आओ, सारी जो बेकार बातें हमसे दूर कर दो और हमें ठीक कर दो। पिता यीशु मसीह के नाम में हम चाहते मांगते प्रभु, मांगता हूं हर एक के लिए आशीष मांगता हूं, सच्चाई मांगता हूं, अनुग्रह मांगता हूं, समझ मांगता हूं। प्रभु प्रार्थना सुनो, आमीन। आओ प्रभु ने सिखाई प्रार्थना साथ में करेंगे। या आसमान पिता, તમારું નામ પવિત્ર બનાવો, તમારું રાજ્ય આવો, જેમ આકાશમાં તેમ પૃથ્વી પર તમારી ઈચ્છા પૂરી થાઓ। દિવસને આજ મને આપો, જાણો માફ કરીએ છીએ, તમારા મનોને માફ કરો અને પ્રશ્ન લાવો, મેં સંત છૂટકો કરો, કે મેં રાજ્ય તા પરાક્રમ મહિમા સકાળ તમારા છે પ્રભુ, આમેન, આમેન। પ્રેઝ લોર્ડ, હાલેલુયા, ગોડ બ્લેસ યુ, થેન્ક યુ।